हम बात करने वाले हैं हम 3 मल्टीबैगर कंपनीज़ की जो कि शानदार अपने लेवल्स पर अभी काम कर रही हैं। सिर्फ नाम ही कंपनीज़ का आप मत देखिएगा स्किप कर कर कर, क्योंकि उससे कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो स्टॉक्स थोड़े बहुत गिर जाएंगे तो फिर आपको उन कंपनीज़ में फेथ नहीं आएगा और फिर आप बिना मतलब पैनिक करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा। कंपनी की अर्निंग्स हमें बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही हैं, तो स्टॉक क्यों गिर रहा है, स्टॉक क्यों गिर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या कंपनी के लेवल्स बन रहे हैं और आने वाला फ्यूचर कंपनीज़ का कैसा हो सकता है और क्या टारगेट्स हैं, सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फर्स्ट कंपनी आ जाती है एस्ट्रल। तो देख सकते हैं आप काफ़ी कंसिस्टेंसी से एस्ट्रल के आपको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे थे। फिर 2021 में शार्प तेज़ी और आपको ज़्यादा बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपको रियल एस्टेट का सेक्टर अभी ग्रोइंग फेज में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप देखें पाइमसेट फिटिक्स के सेगमेंट में आपको कंपनी अपने सेक्टर की लीडर देखने के लिए मिलती है। 40,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% और 23% के रिस्पेक्टिवली कंपनी के हैं। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.04 का कंपनी। अब अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, फिर स्टॉक आपको करेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिलता है और कंपनी के ईपीएस बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं कंपनी के आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो वैल्यूएशन अभी आपको ड्रैग डाउन होती हुई मीडियन के आसपास काम करती हुई देखने के लिए मिलती है। कंपनी के बारे में कर लेते हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 23% से लास्ट 10 सालों में टॉप लाइन कंपनी की ग्रो कर रही है। काफ़ी रैपिडली कंपनी जो है आपको ग्रो करती हुई देखने के लिए मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 10 सालों में 28% से कंपनी की बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, जो कि एक शानदार बात है। लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 56% के जो है CAGR रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि काफ़ी बड़े CAGR रिटर्न्स होते हैं। अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर आप 10 साल में 1 लाख रुपए के ऊपर भी इतने बड़े रिटर्न्स अगर पा लेते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए काफ़ी बड़े रिटर्न्स ही होते हैं। आप चाहें तो इसे जाकर गूगल पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं CAGR रिटर्न्स के कैलकुलेटर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की कंसिस्टेंट 20% की हमें देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर स्टॉक के प्राइस की, तो स्टॉक अभी आपको मेजर सपोर्ट 2000 के आसपास लेता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का 1750 के आसपास होगा, जहां से अभी स्टॉक आपको सपोर्ट लेकर दोबारा से रिकवरी लेता हुआ देखने के लिए मिला। बट अब देखने वाली बात होगी 1750 पर दोबारा स्टॉक जाता है या नहीं। स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से क्वांटिटीज़ कंपनी की एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक अभी भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी एस्ट्रल देखने के लिए मिलती है फंडामेंटल्स से। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो आवास फाइनेंसर्स। तो ये सेगमेंट भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। एनबीएफसी कंपनी हमें ये देखने के लिए मिलती है। लो मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के पीपल को ये कंपनी टारगेट करती है, जैसा मैंने आपको इनकी फुल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। कंपनी के मैनेजमेंट की इससे हमें एक समझदारी देखने के लिए मिलती है कि वो किस सेगमेंट को जो है टारगेट करना चाहते हैं। हाउसिंग लोन और अलग अलग कैटेगरी में लोन्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लास्ट 5 सालों में 6 गुना कंपनी के प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 60 करोड़ से ऑलमोस्ट 300 करोड़ तक कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं हो चुके हैं। अब बात करें अगर कंपनी की वैल्यूएशन की, तो प्री कोविड कंपनी की वैल्यूएशन आपको वही कुछ 70-80 के आसपास देखने के लिए मिलती थी। फिर अगर फिलहाल की बात करें रिसेंटली, तो कंपनी आपका स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ देखने के लिए मिल गया है और कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और स्टॉक तब भी गिरता है तो वैल्यूएशन आपको तेज़ी से गिरती हुई देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 70 के आसपास कंपनी का PE हुआ करता था। फिलहाल 55 के आसपास कंपनी की वैल्यूएशन आपको काम करती हुई देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको मीडियन से भी नीचे देखने के लिए मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो वेल मैनेज्ड ग्रुप्स ये सभी होते हैं। एनबीएफसी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा। तो प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में आपको 40% की देखने के लिए मिलती है। 11% का जो स्टेक कंपनी के प्रोमोटर्स ने सेल आउट किया था, वो बिग हैंड्स आपको खरीदते हुए देखने के लिए मिलते हैं। एफआईआई ने 7% स्टेक कंपनी में बढ़ाया है। डीआईए ने 2% कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। ऑलमोस्ट 90% कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने के लिए मिलती है आवास फाइनेंसर्स। फिलहाल बात करें अगर, तो कंपनी अपने मेजर सपोर्ट के आसपास काम कर रही है। लास्ट 1 साल वाले प्राइस पर कंपनी आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर अभी कंपनी काम कर रही है। 2000 का नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का होगा। इफ़ बाय चांस कंपनी आपको यहाँ से ब्रेक डाउन देती हुई देखने के लिए मिले, तो काफ़ी अच्छा मौका है इस एनबीएफसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदते हुए चल सकते हैं। कंपनी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। वाई एंड वाई ग्रोथ अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो काफ़ी रैपिडली कंपनी जो है ग्रो कर रही है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करें तो HUL। वैसे तो कल भी मैंने इस कंपनी को कवर किया था, बट फिलहाल इस कंपनी में कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई भी आपको डिप देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई डिप देखने के लिए नहीं मिलता। तो स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिर चुका है वो मैं आपको चार्ट पर ले जाकर समझाऊंगा। उससे पहले MDH के मेजॉरिटी स्टेक खरीदने वाली थी, वो अब आपको डील अनलाइकली है कि क्रैक होती हुई देखने के लिए मिले, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा
थी और मार्केट्स ने भी उस चीज़ को नेगेटिवली रिएक्ट किया था, जिस वजह से 2000 के नीचे आपको स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ कल देखने के लिए मिला था। बाकी अगर बात करें ईपीएस की, तो कंपनी के हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, प्रॉफिट्स भी कंपनी के वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो हो रहे हैं। कुछ इस पीई के अंडर आपको स्टॉक काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। तो अगर मीडियन पीई की भी कंपनी की बात करें तो 67 के आसपास है। अगर स्टॉक जो मीडियन पीई के आसपास भी दोबारा आपको आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो ईपीएस जो है कंपनी का वो 37.5 के आसपास है। 37.5 और मीडियन पीई आपको 7 आप मान लीजिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कुछ इस ये आपको प्राइस कंपनी का देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार मैंने आपको सभी को समझाया है, बट फिर भी नए व्यूवर्स के लिए समझा देता हूँ कि कंपनी का प्राइस जो होता है वो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई होता है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन स्टॉक की क्यों डाउन हो गई उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इन लेवल्स पर तो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी। नए व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो कल मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोबारा से स्टॉक आपको इन लेवल्स पर आता हुआ देखने के लिए मिलता है, मीडियन पीई के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद आपको रशिया यूक्रेन वॉर एक्सेट्रा उसकी वजह से गिरावट देखने के लिए मिली। फिर महंगाई के चलते कि अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिस वजह से एचयूएल ने अपने प्रोडक्ट के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। तो अब ये मार्केट्स को उम्मीद है कि कंपनी के रिवेन्यू पे हमें फ़र्क आता हुआ पड़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो है अब डिमांड में आपको कमी आती हुई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। खैर वो आपको Q4 और Q1 जो नया सेशन होगा उसके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा ड्रैग डाउन हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एक कंपैरेटिवली सेफ कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। अगर ये कंपनी मीडियन पीई के आसपास भी आ जाती है अपने, तो मैंने आपको बता दिया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या कंपनी के टारगेट्स बैठते हैं। और आपको एचयूएल के बाय के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं ऑलमोस्ट 3000 के, जो कि आई थिंक ऑब्वियसली कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी अचीव करती हुई देखने के लिए मिलेगी। अब बात करें अगर कंपनी के टेक्निकल्स की, तो ऊपरी लेवल से बहुत बड़ी स्टॉक में जो है गिरावट हो चुकी है। गिरावट का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। 2000 का मेजॉरिटी सपोर्ट कंपनी का है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ आप इस कंपनी में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अग्रेसिवली भी इन लेवल्स पर आप कंपनी में बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है और 100 रुपये आप एचयूएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 60 से 70 रुपये इन लेवल से भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी देखने के लिए मिलती है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, एसेंशियल्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे, सेफ कंपनी है कंपैरेटिवली, तो इतना ज़्यादा कुछ इस कंपनी में घबराने की बात नहीं है। बाकी अगर बात करें रिटर्न्स की, तो कोई बहुत बड़े रिटर्न्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। बट रीजनेबल रिटर्न्स 15-17-20% की ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है विद स्मॉल डिविडेंड। तो इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।